आज है 24 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। राम जन्मभूमि परिसर के 6 मंदिरों का निर्माण पूरा, जुलाई तक पूरे हो जाएंगे सभी मंदिर। राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर समेत 18 मंदिरों का निर्माण हो रहा है। इनमें से अब तक 6 मंदिरों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि अन्य मंदिरों के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। इनमें से किसी मंदिर का 60% तो किसी का 70% काम हुआ है। सभी मंदिर जुलाई के अंत तक बनकर तैयार हो जाएंगे। अगले 48 घंटे में बदलेगा मौसम, कोहरे संग फिर लौटेगी सर्दी। इन इलाकों में बूंदाबांदी के आसार। जी हां, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम ने बृहस्पतिवार को अचानक करवट लिया है। तराई, पूर्वी यूपी और अवध के क्षेत्र में बुधवार देर रात से बृहस्पतिवार देर सुबह तक घना कोहरा छाया रहा। शुक्रवार को प्रदेश के तराई और पूर्वी इलाकों समेत 42 जिलों में घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। महाकुंभ से योगी की महासौगात, खुलेंगे किसानों के भाग्य। इस योजना के विस्तार से मिलेगी 204 करोड़ की अनुग्रह राशि। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में प्रस्तावित ग्रेटर आगरा आवासीय योजना के क्षेत्र विस्तार के लिए भूमि की कमी को दूर कर दिया है। औद्योगिक विकास क्षेत्र में आने वाली रहमान कला और रायपुर की 444 हेक्टेयर भूमि को इस योजना में शामिल किया जाएगा। वहीं इसके बदले उप राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को एडीए द्वारा अनुग्रह राशि के तौर पर 204.34 करोड़ रुपए दिए जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। आवास विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों ने शक्ति भवन पर किया प्रदर्शन, हाथों में तख्ती लेकर की नारेबाजी। यूपी की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने शक्ति भवन पर प्रदर्शन किया। सभी कर्मचारी कार्यालय छोड़कर नीचे आ गए, वहां पर हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने निजीकरण का जमकर विरोध किया। भाजपा के पूर्व विधायक लल्ला भैया का निधन, क्षेत्र में शोक की लहर, कई नेताओं ने जताया शोक। जी हां, गोंडा जिले के करेलगंज विधानसभा से 6 बार विधायक रहे पूर्व भाजपा विधायक कुंवर अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया का बृहस्पतिवार की शाम को बीमारी के कारण मेदांता अस्पताल लखनऊ में निधन हो गया। पूर्व विधायक का अंतिम संस्कार कटरा साबाजगर मेला बगिया सरयू घाट पर शुक्रवार को होगा। धनावा स्टेट के राजकुमार पूर्व विधायक लल्ला भैया पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे। करीब 1 वर्ष पूर्व उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, उसके बाद से उनका इलाज चल रहा था। यूपी दिवस पर 6 लोग यूपी गौरव सम्मान से होंगे सम्मानित, उपराष्ट्रपति और सीएम योगी रहेंगे मौजूद। यूपी की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने लोक भवन में प्रेस वार्ता की। उसमें उन्होंने बताया कि यूपी दिवस 24 जनवरी से 26 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों, प्रदर्शनी आदि का आयोजन विभाग की तरफ से भी किया जा रहा है। सीएम योगी ने किया नमन, बोले हर भारतवासी के लिए प्रेरणादायी है नेताजी का व्यक्तित्व। जी हां, यूपी में गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उन्होंने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इससे पहले सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व ने आज़ादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। आज उनकी पावन जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर मनाई जा रही है। नेताजी को कोटि कोटि नमन। भदोई में एसपी ऑफिस का घेराव, किन्नर समाज के लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी। भदोई के याकूब में लक्ष्मी विश्वकर्मा के अपहरण एवं हत्या को लेकर देवदूत विश्वकर्मा सेना ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आवाज बुलंद कर ली। एक सप्ताह में आएगी यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियां, वाराणसी के 126 केंद्रों पर होगी परीक्षा। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी तेज हो गई है। जिले में कॉपियों की पहली खेप एक सप्ताह के अंदर आएगी। इस बार विशेष कोटिंग वाली यह उत्तर पुस्तिकाएं कड़ी सुरक्षा के बीच रखी जाएंगी ताकि परीक्षा के दौरान कोई गड़बड़ी न हो सके। हाई स्कूल इंटर की परीक्षा 24 फरवरी से शुरू हो रही है। ताजमहल में 3 दिन मिलेगा निःशुल्क प्रवेश, शाहजहां मुमताज की असली कब्रों का कर सकेंगे दीदार। ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहां के उर्स को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिन चलने वाले आयोजन के दौरान असली मजार का दीदार करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके लिए सीआईएसएफ के अतिरिक्त जवान अलग पॉइंट पर लगाए जाएंगे। वहीं येलो जोन में भी सुरक्षा कड़ी रहेगी। हर आने जाने वाले की गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। यूपी कैबिनेट में ग्रेटर आगरा का रास्ता हो गया साफ, प्रस्ताव पर मोहर, किसानों को मिलेगा 442 करोड़ मुआवजा। आगरा के इनर रिंग रोड पर ग्रेटर आगरा बसने का रास्ता साफ हो गया। लैंड पार्सल में शामिल रहनकला और रायपुर की भूमि के बदले किसानों को 482 करोड़ रुपए मुआवजा मिलेगा। बुधवार को महाकुंभ में आयोजित यूपी कैबिनेट की बैठक में मुआवजा से अतिरिक्त 205 करोड़ की अनुग्रह राशि प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने मोदी योगी से दक्षिणा में मांगा सनातन बोर्ड, धर्म संसद में उठेगा मुद्दा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सनातन बोर्ड के गठन की मांग तेज कर दी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि वह महाकुंभ में दक्षिणा के रूप में पीएम मोदी और सीएम योगी से सनातन बोर्ड लेंगे। पूरे ने प्रयागराज धर्म संसद को भी लेकर अपनी बात रखी। इसके आयोजन की पूरी रूपरेखा उन्होंने मीडिया के सामने साझा की।
महाकुंभ में अब तक करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई पुण्य की डुबकी। मौनी अमावस्या की तैयारियां तेज। महाकुंभ में 10 दिनों में अब तक करीब 10 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धांजलियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महाकुंभ का स्नान 13 फरवरी पौष पूर्णिमा के साथ शुरू हुआ है। 2 जनवरी मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ से अधिक भक्तों ने संगम में डुबकी लगाई थी। 22 जनवरी को करीब 30 लाख भक्तों ने स्नान किया। इसमें 10 लाख कल्पवासियों के अलावा 20 लाख श्रद्धांजलि शामिल रहे। 22 जनवरी तक 9 करोड़ 73 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ रिकॉर्ड संख्या में चल रही स्पेशल ट्रेनें। जलगांव रेल हादसे की चल रही है जांच। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने आए रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने प्रयागराज प्रवास के दूसरे दिन कहा कि महाकुंभ के मौके पर रेलवे द्वारा इस बार रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। महाकुंभ नगर का भ्रमण करने के बाद वहां रेलवे शिविर में उन्होंने संवाददाताओं से हुई बातचीत में कहा, मौनी अमावस्या की रेलवे ने काफी अच्छी तैयारी की है। यहाँ महाकुंभ में भी योगी सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है। राज्यपाल आनंदीबेन पहुंची महाकुंभ। मोरारी बापू समेत अन्य संतों ने से लिया आशीर्वाद। महाकुंभ में गुरुवार की अरल स्थिति परमार्थ निकेतन शिविर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पहुंचकर राष्ट्र संत मोरारी बापू का आशीर्वाद लिया। राज्यपाल ने बापू और अन्य संतों का अभिनंदन करते हुए कहा कि प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर बापू के मुख्य राम जी का चरित्र और रामायण सुनना सौभाग्य की बात है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। देर रात तक नगर निगम में डटे रहे किसान। बरेली में सड़क की मांग को लेकर किसानों ने बुधवार को नगर निगम का घेराव किया। परिसर में आने जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए। दिन भर काम ठप रहा। काम लेकर पहुंचे शहरवासियों को भी निराश लौटना पड़ा। किसानों के पहुंचने से 10 मिनट पहले ही नगर आयुक्त परिसर छोड़कर चले गए। शाम को प्रशासन ने किसानों की सुध ली। सिटी मजिस्ट्रेट उनको मनाने पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन मैनेजरों ने किया प्रदर्शन। झांसी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन के दौरान ट्रेन मैनेजरों ने कहा कि रेलवे बोर्ड की ओर से टीए में 25% की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन माइलेज में वृद्धि की गणना टीए के आधार पर न करके कर्मचारियों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई गई है। ट्रेन मैनेजरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि रेलवे बोर्ड द्वारा शीघ्र रनिंग माइलेज में 25% की वृद्धि न की गई तो जल्द राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दिया एकता का संदेश। यातायात नियमों का पालन करने के लिए शपथ। शाहजहांपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बृहस्पतिवार को परिवहन विभाग की ओर से खिरनीबाग स्थित जीएससी खेल मैदान पर मानव श्रृंखला बनाकर यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। इसमें प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों के साथ ही स्कूलों के छात्र छात्रा शामिल हुए। विंध्य एक्सप्रेस वे से मिर्जापुर के ट्रांसपोर्ट कारोबार को मिलेगी संजीवनी। बढ़ेगा रोजगार। विंध्य एक्सप्रेस वे को मंजूरी मिलने से मिर्जापुर ही नहीं, वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई जिलों में विकास को रफ्तार मिलेगी। यातायात व्यवस्था बेहतर होने से 7 जिले के पर्यटन और ट्रांसपोर्ट कारोबार को संजीवनी मिलेगी। इसके अलावा खनन पीतल उद्योग को भी फायदा पहुंचेगा। इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। खेत में काम करती महिला पर तेंदुए ने किया हमला, खींचकर जंगल में ले जाने लगा। गांव फैजपुर के जंगल में खेत में गन्ना काट रही महिला पर गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। आसपास काम कर रहे किसानों ने किसी तरह महिला को बचाया। परिजनों ने घायल महिला का सीएचसी स्याऊ में उपचार कराया।